वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट बैंक क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि हम देखा कि डेवलपमेंट बैंक क्या होती है उसके बारे में, साथ ही उसके डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि डेवलपमेंट बैंक होने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोगों ने IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस किया, जो कि सबसे पहले भारत की आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बैंक का सबसे मेन जो कह सकते हैं प्रथम बैंक यानी फर्स्ट बैंक के रूप में, ठीक है। यानी 1948 में आज़ादी के एक साल बाद एस्टैब्लिश की गई। सेकेंड नंबर हमने लोगों ने जिस बारे में डिस्कस किया था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, जो कि अभी करंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया था 1964 में, क्लियर। तो IDBI के बारे में हम लोगों ने बात की, IFCI के बारे में, IDBI के बारे में बात की, और आज हम एक प्राइवेट बैंक ले रहे हैं जो कि डेवलपमेंट करने में हमारे देश के विकास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, वो है ICICI बैंक, जिसे आप सभी जानते हैं कि भारत में अगर प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो सबसे बड़ी बैंक हम कह सकते हैं ICICI बैंक की है, क्लियर है। यानी कि अगर बात करें कि SBI जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक बहुत बड़ी बैंक है भारत की, ठीक है, सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, वो पब्लिक सेक्टर की बैंक है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो उसमें सबसे अगर बात की जाए सबसे बड़ी बैंक, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है वो है ICICI बैंक। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी बैंक के ऊपर रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI बैंक, ICICI, ठीक है। तो सिंपल है, I का मतलब क्या होता है इंडस्ट्रियल, C का मतलब होता है क्रेडिट, फिर I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और C मीन्स कॉरपोरेशन, और I मीन्स इंडिया, क्लियर है। तो इसका फुल फॉर्म आपका पूरा पता होना जरूरी है। इसे हम क्या कह सकते हैं, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, क्लियर है। यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस बैंक के बारे में बात करते हैं कि इस बैंक का मेन क्या एस्टेब्लिश है, क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में। तो देखिए, ICICI वाज formed in 1955 at the initiative of the World Bank, Vishwa Bank, the Government of India and the representative of Indian industry। ध्यान रखिएगा कि ICICI बैंक का जो आप कह सकते हैं गठन, कह सकते हैं ICICI बैंक का गठन है वो कब हुआ है, 1955, ठीक है। और इसकी डेट थी 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 1955 में ICICI बैंक बाद में हुआ था। पहले ये आप कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक निगम के रूप में स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा, ICICI बैंक नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे क्या कहेंगे, ICICI एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में, एक निगम के रूप में, कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित हुआ था 5 जनवरी 1955 को। किसकी वजह से, तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक, भारत सरकार और हम कह सकते हैं भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि के पहल के कारण हम कह सकते हैं कि एक प्राइवेट बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, सॉरी प्राइवेट बैंक नहीं, एक इंस्टीट्यूशन को एक स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ICICI जब आप डालेंगे तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको 1994 पता चलेगा, 1994, लेकिन जो 1994 में जो आप बैंक देख रहे हैं ना, वो बैंक पहले एक कॉरपोरेशन के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी, वो भी 1955 को, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपसे पूछा जाए कि ICICI एक कॉरपोरेशन के रूप में एस्टैब्लिश कब हुई है, तो 5 जनवरी 1955 को हुई थी, क्लियर है। जब बैंक के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी डेट हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब हुई, क्लियर। इस बैंक को आप कह सकते हैं, इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने में हम कह सकते हैं कि एक तो विश्व बैंक के,
ठीक है, यानी कि 1955 में आईसीआईसी का गठन विश्व बैंक की पहल के रूप में किया गया, साथ ही साथ भारत सरकार और हमारे भारतीय औद्योगिक के प्रतिनिधि के रूप में जो थे उनकी वजह से, उनकी पहल की वजह से, इंसेंटिव यानी उनकी पहल की वजह से ही ये स्थापित हुई। क्लियर? The principal objective was to create a development financial institution for providing medium and long-term project financing to Indian business। ध्यान रखिएगा, आईसीआईसी के बारे में जो बात की जा रही है वो क्या है, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एक विकास से संबंधित है। और आप सभी जानते हैं कि जब डेवलपमेंट का नाम आता है, विकास का नाम आता है, तो वहाँ हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आईसीआईसी जो कॉरपोरेशन जो कि 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्ट था कि मीडियम यानी मध्यम, ठीक है, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना इंडियन बिजनेस को, भारतीय व्यवसाय को देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट बैंक के बारे में जितनी भी बैंक आती है, उनका मेन एक ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है। अगर 2 मार्क्स का ऑब्जेक्ट आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर या इकोनॉमिक सेक्टर। इनका मेन ऑब्जेक्ट ही ये होता है कि मध्यम और दीर्घकाल जो आप कह सकते हैं फंड होता है, जो कोष होता है, वो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराना। अंटिल द लेट 1980s द ICICI primarily force its activities on the project finance, providing long-term funds, a variety of industrial project। देखिए 1980 के दशक के अंत तक कह सकते हैं, 1980s के एंड तक हम कह सकते हैं कि आईसीआईसी ने मुख्य रूप से क्या किया है, जो परियोजना थी वित्त के लिए उनकी मतलब जो परियोजना थी या आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट थे, उनको गतिविधि का ध्यान देते हुए उनको एक्टिव करने के लिए औद्योगिक परियोजना के लिए दीर्घकाल फंड प्रोवाइड करना। जब अब बात करें ना 1980s के एंड तक की, तो इसका मेन प्राइमरी एक फोकस आप कह सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा फोकस किया गया या कह सकते हैं फोर्स किया गया किस एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करना जो इंडस्ट्रियल के लिए या औद्योगिक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1980 के दशक के अंत में आईसीआईसी का मुख्य रूप से परियोजना वित्त में आना, गतिविधियों पर ध्यान देना था, यानी कि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दीर्घकाल ऋण प्रोवाइड करना, द लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करना, ये मेन ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं आईसीआईसी जो कॉर्पोरेशन थी उसका था। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? तो ये था इंट्रोडक्शन की। आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके इंसेंटिव में आईसीआईसी कॉर्पोरेशन आया, तो वो 3 थे, वर्ल्ड बैंक थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था और रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन इंडस्ट्री के, कुछ अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भी थे। ठीक है, तो इनकी वजह से ये हुआ। क्लियर है? बात करते हैं इसके आगे। आईसीआईसीआई वाज इनकॉर्पोरेट इन 1994 एज अ पार्ट ऑफ द आईसीआईसी ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि जो आईसीआईसी है, तो देखिए आईसीआईसी बैंक वाज इनकॉर्पोरेट इन किसमें 1994 एज अ पार्ट ऑफ द आईसीआईसी ग्रुप। ध्यान रखिएगा, आईसीआईसी बैंक को 1994 में यानी 1994 में आईसीआईसी समूह के एक हिस्से के रूप में शामिल कर लिया गया। तो ये आ गया आपका, ठीक है, 1994 और ये मंथ था जून। ठीक है, 17 जून 1994 को। इन 1999 आईसीआईसीआई बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी एंड द फर्स्ट बैंक financial institution from the non-Japan Asia to be listed on the New York Stock Exchange। देखिए कभी कभी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1999 में आईसीआईसीआई पहली भारतीय कंपनी बन गई जो गैर जापान एशिया से न्यूयॉर्क यानी जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का मतलब सूचीबद्ध होने वाला पहला बैंक या वित्तीय संस्था बन गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम एक नॉन जापान एशियन जो था वहाँ यानी गैर जापान एशिया का जो फर्स्ट हम कह सकते हैं भारतीय कह सकते हैं जिसने न्यू
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्टिंग कराया यानी सूचीबद्ध कराया। और जो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, विश्व का, ठीक है। तो वहां पे आईसीआईसी बैंक या आईसीआईसी कंपनी ने सबसे पहला आपने कह सकते हैं सूचीबद्ध कराया, जो कि पहला भारतीय कह सकते हैं या नॉन जापान एशियन था। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कब था? 1999 में। तो ये पहला भारतीय कंपनी बन गई जो गैर जापान एशिया से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला बैंक या वित्तीय संस्था बन गई। तो यहाँ पे आपको 2 डेट याद रखनी है कि जब आईसीआईसी बैंक है वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ, वो 1994 में हुआ और 1999 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसने अपना लिस्टिंग कराया। आर यू क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट। द बैंक हैज अ नेटवर्क ऑफ 5,275 ब्रांचेज एंड 15,589 ATM। देखिए कितनी ब्रांचेज हैं, 5,275 तो इसकी ब्रांचेज है और हम कह सकते हैं 15,500 के करीब इसके ATMs हैं, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो 23 मिलियन इसके रेवेन्यू यानी आगम है। ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 5.9 मिलियन, ये 2021 के अकॉर्डिंग है। नेट इनकम कितना है? 2.8 मिलियन। टोटल असेट्स की अगर बात करें तो 220 मिलियन और टोटल इक्विटी की बात करें तो 21 मिलियन, ठीक है। आप करोड़ में डेटा भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थ्योरेटिकल को कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो डॉलर में लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने वर्क कर रहे हैं वहाँ पे 97,354 यानी 1 लाख के करीब या 1 लाख से ज़्यादा ही है अभी अगर हम 2021 की बात करें। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है आईसीआईसी बैंक के बारे में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं सब्सिडीज के बारे में। सब्सिडीज अभी अगर हम बात करें, अभी लेटेस्ट बात करें तो सब्सिडीज देखिए डोमेस्टिक लेवल पर यानी घरेलू यानी हमारे भारत में और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी सहायक के रूप में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है, ठीक है। तो ये इसमें से जनरली आप कुछ नाम जो हैं याद कर सकते हैं जो आपको जो भी इजी लगे। जैसे आप देखिए कनाडा में है, यूके में है, यूएसए में है, जर्मनी में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना वर्क कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया में तो देखिए बहुत ज़्यादा आईसीआईसी सिक्योरिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आईसीआईसी सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड है, आईसीआईसी वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये सारा का सारा हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक एरिया की, घरेलू की। तो कुछ सब्सिडीज आपको लर्न करनी है, आप सारी नहीं लर्न करें तो भी चलेगा, लेकिन कुछ आप लिख सकते हैं सब्सिडीज के बारे में आईसीआईसी बैंक के लिए। क्लियर है आपको? बात करते हैं नेक्स्ट आईसीआईसी बैंक लोगो। आप देखते हैं ये आप जनरली आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक का लोगो आपको मिलेगा, जहां वो बैंक है, एटीएम है, तो वहां पे आईसीआईसी बैंक का लोगो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? बात करते हैं इसके आगे, देखिए ये है रजिस्ट्रेड ऑफिस बड़ौदा गुजरात में। आईसीआईसी बैंक का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेड ऑफिस यानी 1955 में ये रजिस्ट्रेड हुआ था, कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में। क्लियर है? तो ये इसका रजिस्ट्रेड ऑफिस है। लेकिन अगर हम बात करें इसके कि मेन इसका कह सकते हैं हेडक्वार्टर या कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, तो वो है आईसीआईसी कहाँ पे? मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो रजिस्ट्रेड ऑफिस अगर आपसे पूछा जाए तो वो वडोदरा गुजरात में होगा, जबकि आपको कॉर्पोरेट ऑफिस पूछा जाए तो वो कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखें, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि वडोदरा में रजिस्ट्रेड ऑफिस है और हेडक्वार्टर कह सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कहाँ पे? मुंबई में। ये आपकी इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि ये इसका पिक्चर है मुंबई का और ये है वडोदरा का। क्लियर है? बात करते हैं आगे ब्रांचेज और कहाँ पे आईसीआईसी बैंक का ब्रांचेज कहाँ पे हैं, तो देखिए यूएसए में है, दुबई, साउथ अफ्रीका, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, कतर और ओमान, यहाँ पे इसके ब्रांचेज हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहाँ पे है? मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई या बांग्लादेश में है। अभी एट प्रेजेंट प्रेजेंटेड कहाँ पे है? ये 19 कंट्रीज में, 19 देशों में है।
आईसीआईसी बैंक का। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हो चुका है आईसीआईसी का, तो ये इतना आप देख सकते हैं, बाहर भी आप जाएंगे तो आपको इस बैंक के ब्रांचेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मिलेंगे। क्लियर है? बात करते हैं चेयरमैन ऑफ आईसीआईसी बैंक प्रेजेंट टाइम 2021 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं 2021 के अनुसार कि कौन है आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन, तो वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये अभी चेयरमैन है आईसीआईसी बैंक के। क्लियर है? बात करते हैं कि सीईओ कौन है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आईसीआईसी बैंक का, तो वो है संदीप बख्शी। ठीक है, तो मिस्टर संदीप बख्शी कौन है, सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक का, ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ आईसीआईसी। मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ध्यान रखिए, अभी हमने बात की थी चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्लियर है? तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ उनका नाम लिखना है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, सीईओ या एमडी कह सकते हैं, मैनेजर डायरेक्टर, वो कौन है, वो अभी हमने बात की संदीप बख्शी की, जो सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं। एक डायरेक्टर होता है जो कि नॉमिनेट किससे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है। 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? और 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 13। ये आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट ऑफ आईसीआईसी में 13 होते हैं चेयरमैन को मिला के। ठीक है, फॉर एक चेयरमैन, एक सीईओ या जिसे हम एमडी कह सकते हैं, एक डायरेक्टर होगा जो किससे नॉमिनेट होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। आर यू क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीआईसीआई, यानी क्या मेन ऑब्जेक्टिव है आईसीआईसी के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं असिस्टिंग इन द क्रिएशन, एक्सपांसन करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग है उसे मॉडर्न बनाना। ठीक है, और साथ ही साथ मेन क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कैपिटल या कह सकते हैं इंक्रीजिंग एंड प्रमोटिंग द पार्टिसिपेंट प्राइवेट कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आप देखते हैं कि इस बैंक का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहा है। इंक्रीजिंग एंड प्रमोटिंग प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि जो आप कह सकते हैं निजी स्वामित्व होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रवर्तन करना उनका, तो ये मेन होता है आईसीआईसी बैंक का ऑब्जेक्टिव। आर यू क्लियर? तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है आईसीआईसी बैंक का कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना इकोनॉमिक में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना किया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना, ये मेन आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है आईसीआईसी बैंक का। क्लियर? अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ आईसीआईसी बैंक। देखिए, अगर हम फंक्शन और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेम ही लगभग कह सकते हैं आईसीआईसी बैंक के सेम ही ऑब्जेक्टिव और फंक्शन होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो जितने भी विकास बैंक हैं उन सबके ऑब्जेक्ट और फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ आईसीआईसी बैंक, तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें फंक्शन ऑफ आईसीआईसी बैंक के बारे में, तो देखिए सबसे पहला है असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों को सहायता देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र को अपन सहायता देंगे उतना ज़्यादा आप जानते हैं कि देश की इकोनॉमिक डेवलप होगी। अब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो वो उतना ज़्यादा ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। सिंपल है कि जितनी ज़्यादा न्यू इंडस्ट्रीज आएगी, हम सपोर्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा तो सिंपल है कि हम अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करें तो हम उतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे। यानी कि अगर न्यू इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए या पुरानी इंडस्ट्री भी नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है, नया प्रोडक्शन लेके आ रही है, तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना आप जानते हैं कि फॉरेन करेंसी जो है उसका इनफ्लो हमारे देश में होगा, और इससे हमारा
बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेटर रहेगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और सिंपल है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलने वाली है, लोगों की इनकम मिलने वाली है, ठीक है। और जैसे आप जानते हैं लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी लोगों का जो है वो बढ़ जाता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी आप कह सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी देते हैं। तो ये सभी एक तरह से कनेक्ट है और इससे हमें भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में सपोर्ट मिलता है। प्रोविजन ऑफ फॉरेन करेंसी लोन, देखिए फॉरेन करेंसी लोन का मतलब क्या हो गया कि आप जानते हैं कि जब हम अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो कुछ हमें कैपिटल मशीनरी को इंपोर्ट करना होता है, और कैपिटल मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता है। तो आईसीआईसी बैंक के आपने देखा कितनी ब्रांचेज वगैरह है, बाहर भी है। तो और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लेता है और ये लोन हमारे इंपोर्टर को भी प्रोवाइड करता है ताकि हम आराम से कैपिटल मशीन को मंगा सके और उनका पेमेंट फॉरेन करेंसी में कर सके, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे कुछ बैंकों को ये ड्यूटीज़ दे रखी है कि वो मर्चेंट बैंकिंग का काम भी हमारे देश में करें। मर्चेंट बैंकिंग का कंसेप्ट ही आप जानते हैं फॉरेन का कंसेप्ट है और वहाँ पे बिल्कुल मर्चेंट बैंक अलग से होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आधारभूत संरचनाओं की कमी है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आईसीआईसी बैंक या एसबीआई है, कह सकते हैं आईडीबीआई है, या ऐसे कुछ बड़ी बड़ी जो बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो इस तरह की जो बैंक है वो मर्चेंट बैंकिंग का काम हमारे देश में करती है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब हो गया है कि कोई भी नई जब इंडस्ट्रीज आती हैं, नया जब उद्योग आता है, उसको टाइम टू टाइम एडवाइजरी देना, उनको नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना कि कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना। तो ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं मर्चेंट बैंकिंग का। हिंदी में भी इसे मर्चेंट बैंकिंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे आने वाले वीडियो में हम लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जब इंपोर्टर कोई मशीन मंगाता है, ठीक है, तो इंपोर्टर जब मंगाता है तो उसके पास में उस समय इतना फंड नहीं होता है कि वो टाइम पे प्रोवाइड करे, तो वो अपनी बैंक से जाके कह सकता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करे, यानी कि उस इंपोर्टर की जगह पे बैंक उसका पेमेंट कर देती है एक्सपोर्टर को। क्लियर है? तो उस समय ये कह सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी भी आईसीआईसी बैंक जो है वो कार्य करती है। प्रोजेक्ट प्रमोशन आप जानते हैं कि मेन इसका एस्टेब्लिश ही इसीलिए किया गया है ताकि हमारे देश में अर्थव्यवस्था में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता जाए। और नेक्स्ट है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन आप जानते हैं अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हाउसिंग लोन जिसमें आप देखते हैं बड़े बड़े कह सकते हैं इसमें घर बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को सब्सिडी देने के लिए, तो हम लोन प्रोवाइड भी करता है। अगर घर बनाना हो तो उसके लिए लोन, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या बहुत सारे लोन हैं, वो प्रोवाइड करता है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, फंक्शन ऑफ आईसीआईसी बैंक के बारे में। क्लियर है? आप अगर प्रॉपर एक बैंक के फंक्शन अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि आईसीआईसी बैंक एक प्राइवेट बैंक है और मोस्टली इसका जो फंक्शन रहेगा इट्स रिलेटेड टू किससे? प्राइवेट सेक्टर से। तो मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट करने में हमारे देश में बहुत बड़ा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस बैंक के बारे में। क्लियर है? तो आज हमने आईसीआईसी बैंक के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।